हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ स्प्रिंट बुक का चैप्टर 7 द नेकलेस। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे एक लीडिंग कैरेक्टर है, एक फीमेल जिनका नाम मैटिल्डा है, जो हाई एक्सपेक्टेड वीमेन है। मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। ये जो मैटिल्डा है उनको कभी एक ग्रैंड पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी में इन्वाइट किया जाता है। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास खूबसूरत कपड़ा तो था बट नो ज्वेलरी, लेकिन ज्वेलरी नहीं था। सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। तो वो क्या करती है, अपने एक दोस्त से उधार लेती है कोई नेकलेस एंड लॉसेस इट, और उस नेकलेस को खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, उसी को लेकर चैप्टर आगे बढ़ेगा। सी वॉज वन ऑफ दस प्रिटी यंग लेडीज। सी मीन मेटिल्डा। मेटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी है। बॉर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण उसके ऐसे एक घर में जन्म हुआ था, इंटू फैमिली ऑफ क्लार्क, एक छोटा सा क्लार्क के परिवार में। मतलब राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं जो मैटिल्डा है वो बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी है, लेकिन दुर्भाग्य के कारण उनका एक बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म हो गया था। सी हैड नो डावरी। और उनका परिवार का शादी के समय देने के लिए, दहेज वगैरह देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। नो होप्स, ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं था। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ज़्यादा बिकमिंग नोन मतलब फेमस बनने का भी कोई रास्ता उनके पास नहीं था। लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। वो तो चाहती थी कोई बहुत रिच, बहुत ही अमीर कोई इंसान से शादी करना, लेकिन उसके नसीब में ऐसा कुछ नहीं था। एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लार्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। लास्ट में उसको एक बहुत ही छोटा छोटा सा क्लार्क, मतलब कम पैसा कमाने वाला, एजुकेशन बोर्ड में काम करता है ऐसा एक क्लार्क को शादी करना पड़ा था। सी वॉज सिंपल। वो बहुत ही सीधी सादी थी, बट सी वॉज अनहैप्पी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं थी। सी सफ़र्ड इंसिसेंटली। इंसिसेंटली मतलब होता है कंटिन्यूसली। वो लगातार सफ़र कर रही थी, कष्ट में थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। उसने उम्मीद किया था कि मेरा ऐसे एक परिवार में जन्म होगा या फिर शादी होगा जहाँ पे मुझे हर टाइप्स के हैप्पीनेस मिलेगा। डेलिकेसीज मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टी फूड्स एंड लग्जरी, और जो होता है विलासितापूर्ण लाइफ जीवन होता है, वो सब कुछ मिलेगा। सी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, उसके घर में, उसके अपार्टमेंट में जो गरीबी था उससे उसको सफ़र करना पड़ता था। द सॉबी वॉल्स, घर का जो टूटा फूटा हुआ भद्दा सा दीवार है, एंड द ओन चेयर्स, जो टूटा फूटा हुआ चेयर्स है, वही सब उसको देखना पड़ता था, जो कभी भी उसने सपने में भी शायद ये नहीं सोचा था कि मेरा इतना गरीब फैमिली में शादी होगा। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सब चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और वो मेंटली टॉर्चर्ड भी होती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, जब वो अपने पति के साथ डिनर करने बैठती थी तब उनका पति क्या करते थे। ट्यूरिन मतलब एक पॉट होता है, जब एक ढक्कन को या फिर पॉट को खोलते थे जिसमें से डिलाइटेड एयर मतलब बहुत बढ़िया स्मेल आता था कोई खाने का, सेइंग, तब उनके पति कहते थे, ओफ द फूड, द गुड पॉट पाई। पॉट पाई इज़ वन टाइप ऑफ फूड, एक टाइप का खाना है। इनके पति बोलते थे पॉट पाई बहुत अच्छा खाना है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और उससे ज़्यादा कोई अच्छा खाना है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। लेकिन अपोजिट साइड पर जो मेटिल्डा है ना, उसको ये पॉट पाई वगैरह ये गरीबी वाला खाना अच्छा नहीं लगता है। उसने उम्मीद किया था ऐसा कुछ खाना, एलिगेंट डिनर्स मतलब बहुत मतलब रॉयल टाइप का डिनर उसको मिलेगा। अब शाइनिंग सिल्वर बोल्स पे, मतलब चमकता हुआ चांदी का कोई बर्तन पे। सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। उसने सोचा था, उसका ड्रीम था कि उसको बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा। मार्वेलस मतलब एकदम रॉयल फैमिली में जैसे होता है ना, चमकीला एकदम, अच्छे बर्तनों में, वैसे कुछ सपना देखा था। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स। ना उसके पास अच्छा कपड़ा था, फ्रॉक्स था, ना उसको ज्वेलरी था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको बस इन्हीं चीज़ों से प्यार था, मतलब गुड फ्रॉक्स, ज्वेलरी, अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना वगैरह, अच्छा अच्छा फूड, ये सब ठीक है। लेकिन उसके बदले में उसको क्या हुआ, एक गरीब क्लर्क से शादी करना पड़ा, तो इसीलिए वो अपने लाइफ में अनहैप्पी थी।
सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके एक बहुत अमीर दोस्त भी थी जो ए स्कूलमेट एट द कन्वेंट, जो उसके कन्वेंट स्कूलमेट भी थी। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर मेटिल्डा जाना पसंद नहीं करती है। क्यों? सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि मेटिल्डा जब भी अपने घर के दोस्त के घर से वापस आती है घूम के, तो इसको बहुत तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है? क्योंकि इसका जो दोस्त है वो बहुत ही रिच है, उसके घर में सब कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह है जो इसने लाइफ में सोचा था। तो जब भी वो सब देख के आती है, इसको बहुत कष्ट होता है। सी वेप्ट फॉर 4 days फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और दुखी हो जाती है और दिन भर रोती रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड लार्ज एनवेलप, एक शाम को इनके पति बहुत ही हैप्पीली, मतलब बहुत ही खुशी के साथ, इलेटेड मीन हैप्पीली, हाथ में एक लिफाफा लेके घर में आते हैं। हियर ही सेड, उसके बाद मेटिल्डा के पति मेटिल्डा से कहते हैं, हियर इज़ समथिंग फॉर यू, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया। सी क्विकली ड्रीव आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन व्हिच वर इंस्क्रिप्ट दिस वर्ड, वो तुरंत तेजी से वो एनवेलप को, लिफाफा से वो चिट्ठी को खोलती है और पढ़ती है। इंस्क्रिप्ट मतलब उसमें जो लिखा हुआ है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Ramponium asked the owner of M&ME Loesel's company Monday evening जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मतलब उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि एक मिनिस्टर के घर में 18 जनवरी को कोई ओकेशन है जिसके पार्टी में इन दोनों को बुलाया गया है, मिस्टर और मिसेस लोइसल को बुलाया गया है, मतलब मेटिल्डा और उनको पति को बुलाया गया है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, ये चिट्ठी पढ़ के थोड़ा भी हैप्पी नहीं हुई थी, डिलाइटेड मतलब हैप्पी, थोड़ा भी हैप्पी नहीं हुई थी मेटिल्डा, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे इनके पति ने उम्मीद किया था। सी थ्रू द इन्वाइटेशन, उसने उस इन्वाइटेशन लेटर को फेंक दिया, स्पीडफुली, बहुत ही गुस्से से, अपन टेबल, एक टेबल के ऊपर, मरमरिंग, और कुछ बिड़बिड़ाती हुई। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुमने क्या सोचा था मैं इस चिट्ठी के लोग क्या करूँगी। बट माई प्यारी, लेकिन प्यारी पत्नी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, इससे तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती। यू नेवर गो आउट, तुम तो ज़्यादा बाहर नहीं जाती हो, कभी नहीं गई हो। एट दिस इज एन ओकेशन, और ये एक मौका मिला है, एंड ए फाइन वन, और एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है बाहर भी जाने का। एवरीबडी विशेस वन, हर कोई चाहता है ऐसे पार्टी में जाने के लिए, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को ये पार्टी का इन्विटेशन कार्ड मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, हर कोई एम्प्लॉयज़ को जाने का मौका नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें वहाँ पे हर कोई लेवल का जो ऑफिसर्स होता है उनसे भेंट होगा, मतलब तुम वहाँ पे देखोगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वो बहुत ही गुस्से से अपने पति को देखती है, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और इम्पेशेंटली बोल देती है, तुरंत बोल देती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग इज दैट, तुमने क्या सोचा है मैं वहाँ पे क्या पहन के जाऊँगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मेटिल्डा के पति ने तो इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा पार्टी में जाने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए। ही स्टेमर्ड, तो वो हकलाते हुए कहा, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों उस ड्रेस का क्या हुआ जब तुम थिएटर में पहन के गई थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उस ड्रेस में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ही वॉज साइलेंट, वो एकदम चुप हो गया। स्टूपिफाइड, शायद उसको लग रहा था कि मैंने कुछ बेवकूफ़ी जैसा काम किया है या फिर बात किया है, मतलब वो खुद को ही स्टूपिड समझ रहा था। इंटिस में निराश होके, एट द साइड ऑफ हिज वाइफ, एक चीज़ को देख के, जब उसकी पत्नी वीपिंग, रो रही थी। ही स्टेमर्ड, उसने फिर से हकलाते हुए कहा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, बात क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है। बाय ए वायलेंट एफोर्ट, बहुत ही प्रचेष्टा के बाद, मतलब बहुत ही प्रयास करने के बाद, सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, मेटिल्डा ने अपने दुख को कंट्रोल किया। वेक्सेशन मतलब सैड, उसने जो दुख है, जो उनका उसका प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए कम वॉइस, और बहुत ही शांति से, बहुत ही मतलब आराम से जवाब दिया था, वीपिंग हर मोइस्ट चीक्स, अपने भीगे गालों को पोंछते हुए, नथिंग, के कुछ भी नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, सिर्फ मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, एंड कंसिक्वेंटली, और इसीलिए आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, तुम ये कार्ड अपना कोई दोस्त को दे दो। हुज वाइफ, जिसकी पत्नी इज़ बेटर फिटेड आउट, जो उस पार्टी में ज़्यादा फिट होगी देन आई, मुझसे, मतलब जिसको उस पार्टी में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ही वॉज ग्रीव्ड, तो ये सब बात सुन के, पत्नी का जितना भी मतलब कंप्लेन वगैरह है, ये सब सुन के बेचारा बहुत दुखी हो गया। बट एंसर्ड, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया था, लेट अस सी मटिल्डा, मटिल्डा चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, तुम उदास क्यों होती हो। हाउ मच
वुड ए सुइटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक बहुत प्यारा सा कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेस खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, और ऐसा कुछ कपड़ा तुम्हें खरीदना है जो हमारा दूसरे ओकेशन में भी काम आएगा। समथिंग वेरी सिंपल, कोई ऐसा कपड़ा जो बहुत सिंपल हो, सिंपल मतलब जिसको हम दूसरे ओकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग, उसने कुछ सेकंड तक सोचा, और फिर शाम कुछ पैसा वगैरह के बारे में, मतलब ड्रेस का पैसा के बारे में। दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि उसको अपने पति को ऐसा कुछ अमाउंट बताना है ताकि उसके पति तुरंत उसको ना इनकार ना करे। एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और डर भी ना जाए उस अमाउंट सुन के, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लार्क, क्योंकि वो क्लार्क बहुत ही कम पैसा कमाने वाला छोटा मोटा क्लार्क था। फाइनली सी सेड, अंत में बहुत सोचने के बाद मेटिल्डा ने जवाब दिया था, कहा था, इन हेजिटेटिंग वॉयस, हिचकिचाने के सुर में उसने जवाब दिया था, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मुझे तो सही पता नहीं है एग्जैक्टली कितना होगा उसका प्राइस, बट इट सीम्स टू मी दैट 400, लेकिन मुझे लगता है आई सपोज 400 फ्रैंक्स पैसा हो सकता है ऑटो कोवार्डिस को खरीदने में। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, ये बात सुन के 400 फ्रैंक्स, ये पैसे के बात सुन के उसका पति थोड़ा पेल मतलब पीला हो गया था, मतलब थोड़ा मतलब सॉफ्ट टाइप का हो गया था, उदास हो गया था। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, क्योंकि उसने उतना पैसा सेव किया था, 400 फ्रैंक्स सेव किया था एक बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज फॉर नेक्स्ट समर, ताकि वो दूसरे नेक्स्ट समर पे जो हंटिंग पार्टी होने वाला है उसमें वो योगदान कर सके विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ। वी वांट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो लोग संडे भी अक्सर जाते हैं लार्क्स मतलब बर्ड हंटिंग करने के लिए, लार्क इज़ वन टाइप ऑफ बर्ड। नेवरथलेस ही आंसर्ड, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा अपने पत्नी को, बस इतना ही कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें दे दूंगा 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करो ताकि तुम उस ड्रेस में, उस पैसे में एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस खरीद सको। तो हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, उसके इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी इस मेरे चैनल में आ जाएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है आप लोगों को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।